एस्ट्रोलॉजी गणपत आवाज से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे हाजिर हुआ आज सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट वार्ता लेकर। देखिए, वार्ता का थंबनेल या शीर्षक बताऊं उससे पूरा निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ, ग्रहों में देखिए एक ग्रह है जो कि वास्तव में ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। जैसे राहु का दूसरा है आधा हिस्सा, यानी जो राक्षस का सर काटा था भगवान ने, तो ऊपर का सर तो बन गया था राहु, जो अमृत पी लिया था वो तो अमर हो गया। और बाकी धड़, जिसकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकता है और कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है उसके पास, वो धड़ जो है केतु कहलाया, उस राक्षस का है नीचे का हिस्सा। तो वो केतु देखिए अपने नक्षत्र में बहुत दिन से चल रहे हैं, मैंने बताया, पहले भी वीडियो बनाया था। और वो अपने चूँकि बकरी चलते हैं, राहु भी बकरी चलते हैं, तो बकरी चलते चलते मघा नक्षत्र में चौथे चरण में आए, फिर तीसरे चरण में आए। तो अब मघा नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, उस मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में आ रहे हैं। आज 2 अगस्त की रात को 3 अगस्त सुबह हो जाएगा, लेकिन 2 अगस्त की रात के 12:08 पर केतु, जो कि अभी कार पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं, अभी शुक्र वहाँ से निकले और अभी 2 अगस्त को ही जो है केतु मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में आ जाएंगे आज रात से। तो देखिए, ज्योतिष के अनुसार वैसे तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का असर 12 राशि पर कुछ न कुछ तो होता ही है। क्या आप जानते हैं, देखिए केतु जो है राहु के विपरीत है। राहु तो इच्छाओं का विस्तार है, राहु अंधकार है। केतु इच्छाओं को संकुचन, नैरोनेस, यानी विरक्ति, हर चीज़ से विरक्ति, कम से कम में काम चलाना। और केतु धर्म ध्वजा की तरह है। केतु से प्रभावित व्यक्ति धार्मिक ज़्यादा होते हैं, ज्ञान बुद्धि वाले ज़्यादा होते हैं, जैसे बुद्ध का प्रभाव है इससे। तो केतु जो है आदमी को नैरो बनाता है और एक तरह से आप समझ लीजिए कि विरक्ति हो गई, यानी दुनिया मोह माया से विरक्ति, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो केतु लेकिन धार्मिक बनाता है, पूजा पाठ। और केतु अपने नक्षत्र में ही, जो कि अश्विनी, कृतिका और मघा जो नक्षत्र हैं केतु के, तो मघा नक्षत्र में इस समय चल रहे हैं बड़े उच्च के होकर के, और सभी राशियों को ऐसा अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन कुछ राशियों को देखिए ज़्यादा केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन, जो चरण परिवर्तन हो रहा है, ये दूसरे चरण में आ रहे हैं मघा नक्षत्र के। और इस मघा नक्षत्र के दूसरे चरण से शुक्र को संबंधित किया गया है, शुक्र को समर्पित है ये। और आगे देखिए 3 अक्टूबर को फिर जाएंगे वो पहले चरण में मघा नक्षत्र के। तो 3 अक्टूबर को और यहीं बैठेंगे सिंह राशि में ही 5 दिसंबर तक। तो 3 अक्टूबर को आएंगे पहले चरण में, वो मंगल को समर्पित है। तो अभी केतु पर जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, 5वीं राशि का प्रभाव, और अभी जो है 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक शुक्र का प्रभाव बहुत रहेगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र जो केतु का मघा नक्षत्र है, दूसरा चरण शुक्र से संबंधित है। तो केतु की जहाँ बैठे हैं सिंह राशि में, प्लस जहाँ शुक्र की राशियाँ हैं वृषभ राशि और तुला राशि, उनका भी बहुत असर पड़ेगा, यानी शुक्र से प्रभावित रहेंगे। और जब 3 अक्टूबर के बाद मंगल, पहला चरण मंगल को समर्पित है, मंगल का असर आएगा, तो फिर काल पुरुष की कुंडली में 5वें राशि में बैठेंगे सिंह में, और मंगल की राशियों का यानी मेष का और वृश्चिक का प्रभाव आएगा। तो अभी मैं चर्चा करूंगा कुछ राशियों की जो बहुत विशेष प्रभावित हो रही हैं। अभी पहले यानी केतु के शुक्र के साथ, यानी दूसरे चरण में, और उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर के जब पहले चरण में आएंगे, जब मंगल का प्रभाव होगा, तो मैं देखिए वो 5-6 राशियाँ जो ज़्यादा प्रभावित होंगी उन्हीं की चर्चा करूँगा, बाकी सब राशियों की चर्चा नहीं करूँगा। देखिए, केतु का सिंह राशि में बैठना और शुक्र का प्रभाव
बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए वो राशि बताता हूँ आपको मैं, लेकिन राशि से पहले बता दूँ कि आपके केतु का नक्षत्र परिवर्तन व्यक्ति के कैरियर पर डालता है असर, और आर्थिक स्थिति पर डालता है असर, भाग्य पर डालता है असर, और जीवन आध्यात्मिक जीवन पर डालता है असर। आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, ज़्यादा ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं विज्ञान ध्यान आपका। तो इस मैं समझता हूँ 2 अगस्त यानी आज से केतु का मगर नक्षत्र का दूसरा चरण यानी और 3 अक्टूबर तक शुक्र का प्रभाव रहेगा। तो मैं समझता हूँ अचानक धन का लाभ कि शुक्र का प्रभाव है, कैरियर में उन्नति, नए नए अवसर मिलेंगे रोजगार के, इनकी प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि देखिए वो कौन राशियाँ हैं जिनको बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है अभी शुक्र के और सिंह राशि में बैठने से प्रभाव से। देखिए सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि पर एक केतु का या नक्षत्र का परिवर्तन यानी चरण परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए नई संभावना लेकर आता है, क्योंकि सिंह राशि में 5वीं राशि है और शुक्र की राशियाँ 2 धन भाव में और 7वीं व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में, इन संबंधों में। तो दूसरे भाव पर असर पड़ेगा, 7वें पर असर पड़ेगा और 5वें भाव पर असर पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेवारी मिल सकती है, पदोन्नति मिल सकती है कि शुक्र धन के मालिक हैं। और व्यापार कर रहे हैं तो देखिए 7वां जो तुला राशि है 7वें भाव में, तो व्यापार में तरक्की, मित्रगण आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। दाम्पत्य जीवन यानी अपना गृहस्थ, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आप प्रेम, क्यों 5वीं राशि भी 5वां भाव भी शामिल है और 7वां भाव भी शामिल है, तो प्रेम प्रसंगों में सफलता यानी प्रेम विवाह वगैरह। तो मैं समझता हूँ और धन का निवेश करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव भी इसमें वृषभ राशि आ रही है। तो धन का अच्छा निवेश करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में देखिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है कि परिवार का भाव भी दूसरा, वाणी अच्छी रहेगी और परिवार के सब लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, मैं बताया धार्मिक वैसे भी। और अगर केतु आपके मेष राशि के जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मोक्ष प्राप्ति है आपको, धर्म ध्वजा फहराएंगे आप। तो आपकी देखिए आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और आर्थिक फैसले पर सोच समझ के लिए आपको लाभकारी है। आपको अभी जो है धन का अच्छा आगमन होगा, और क्योंकि शुक्र की को ये चरण द्वितीय चरण शुक्र को समर्पित है, तो नया फ्लैट, मकान, नई ज़मीन, गाड़ी, इस सब के आने की उम्मीद है। तो मेष राशि के लिए मैं समझता हूँ 5वां भाव, दूसरा भाव, 7वें भाव का इतना ज़्यादा प्रभाव रहेगा नहीं, तो केतु का बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी है। एक राशि तो मेष राशि को मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी राशि जिसकी मैं चर्चा करूँगा, देखिए वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि देखिए चंद्रमा की राशि है और 4 नंबर लगन में आई तो 5वीं राशि सिंह राशि धन भाव में आ गई। तो अब केतु जो है सिंह राशि में धन भाव में बैठे हुए हैं यानी दूसरे भाव में, और शुक्र की राशियाँ 11वें भाव में वृषभ राशि और 4थे भाव में तुला राशि। तो भाव ही अच्छे हैं शुक्र के, शुक्र लाभ भाव में शुक्र की राशियाँ और 4था भाव है शुक्र स्थानों की। तो कर्क राशि को भी बहुत विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि धन भाव में बैठना केतु का, तो आप वैसे आपको धन की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपकी विचारधारा संकुचित नैरो होगी, आपका विस्तारवादी नीति नहीं है आपकी, क्यों केतु आपके धन भाव में है। पर धन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र के ये द्वितीय चरण में शुक्र को समर्पित है। तो शुक्र का होने के कारण आप कुछ ना करें तब भी धन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 11वें भाव और 4थे भाव में शुक्र की राशि है, लाभ भाव में और शुभ स्थानों में। तो कर्क राशि को भी गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी या जो भी शुभ साधनों की जो भी ज़रूरत है, जो शुभ मिलता है वो सब मिलेगा। तो मित्रों ये कर्क राशि के लिए भी कोई धन की कमी नहीं रहेगी,
जॉब में तरक्की मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, नए काम से लाभ, भाई बहनों से लाभ, यात्राओं से लाभ, विदेश यात्राओं से लाभ, और सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। हर तरह का सुख, माता का सुख, माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो कर्क राशि को भी ये विशेष लाभ मिल रहा है। और अगली राशि जिसके लिए मैं चर्चा करूँगा वो है देखिए सिंह राशि। सिंह राशि देखिए केतु का प्रभाव सिंह राशि पर, क्योंकि सिंह राशि में तो केतु बैठे हुए हैं, तो सिंह राशि पर देखिए आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा इनका, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं। और देखिए व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत होगा, यानी पर्सनैलिटी गजब की। मैं समझता हूँ कैरियर में तरक्की के नए नए अवसर मिलेंगे सिंह राशि वालों के लिए। जैसे हमने बताया ना कि पहला और 10वां भाव और तीसरा भाव, यानी सिंह राशि के लिए पहले लग्न में सिंह राशि है और 10वें में शुक्र की राशि है कार्य क्षेत्र में, और देखिए तीसरे में तो आप परिश्रम जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से, संबंधियों से नाम होगा आपका, और जो चाहोगे वो तरक्की मिलेगी, क्यों 10वें भाव में राशि है इनकी। तो मैं समझता हूँ सिंह राशि के लिए कैरियर में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। सरकारी काम हो चाहे अपना निजी काम हो या व्यापार हो। रुका हुआ देखिए प्रमोशन कोई आपका रुका हुआ मिल जाएगा पूरा, अभी इस समय ज़रा भी प्रयत्न करेंगे तो रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे, चाहे विदेश से, विदेश यात्राओं से, विदेश व्यापार से, चाहे यहाँ रोजगार आपका व्यापार है उससे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए धन के नए नए स्रोत, व्यापार में नए नए बड़े बड़े ऑर्डर, नया काम, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और देखिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आपका भविष्य बन सकता है, भविष्य में चेंज आ सकते हैं। तो आपको देखिए लाभदायक साबित हो रहा है, आपका परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा। सिंह राशि वालों, आपके केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन, शुक्र का प्रभाव और केतु का प्रभाव, सिंह राशि का प्रभाव, यानी पहले भाव में लग्न में आपकी ऊर्जा बहुत बड़ी हुई, शरीर स्वस्थ अच्छा और हृष्ट पुष्ट और एक्टिव। और 10वें भाव से आपका रोजगार में, सरकारी रोजगार में, व्यापार में, सब में तरक्की। और तीसरे भाव से आपको वैसे भी पराक्रम बढ़ा हुआ आपको, यानी बहुत मेहनत करेंगे आप, शरीर में स्वस्थ होगा, एनर्जी से भरपूर होगा। तो सिंह राशि वो राशि है जिसको अभी केतु का प्रभाव अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि केतु खुद सिंह राशि में बैठे हुए हैं और अपने नक्षत्र में उच्च के होकर के, और शुक्र के चरण शुक्र को संबंधित है। तो अब देखिए अगली राशि जिसको कि मैं समझता हूँ मैं सिंह राशि के बाद जो राशि और हो सकती है वो देखिए मैं बताऊँ, एक राशि जो मंगल की राशि है, मंगल की दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सिंह राशि जो है 5, 6, 7, 8, 10वें भाव में सिंह राशि आ गई, यानी जॉब के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। और शुक्र की राशियाँ 7वें भाव में, 12वें भाव में। तो विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेश में कोई काम करते हैं आप, विदेश में आपका कोई संबंध है तो बहुत अच्छा धन का लाभ मिलेगा। और वृश्चिक राशि के लिए 7वां भाव यानी परिवार, कुटुंब, दाम्पत्य जीवन, आपके देखिए परिवार के बुजुर्ग लोगों का साथ, आपके मित्रों का, और व्यापार में तरक्की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय देखिए पॉजिटिव है, सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। कैरियर में नई शुरुआत हो सकती है, नए नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की इच्छा करते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। और प्रमोशन रुका हुआ है तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन मिल सकता है पूरा बराबर। और देखिए लंबे समय से रुका हुआ धन कोई है सरकार से तो मिल जाएगा वापस। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी आपको। अगर विद्यार्थी हैं आपको तो आपको शुभ समाचार शिक्षा के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ आपको हर तरह से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। क्यों वृश्चिक राशि को 7वां भाव में भी शुक्र की राशि है और 10वें भाव में तो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो भाई वृश्चिक राशि को भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। अब एक राशि और बताऊँ, वो देखिए राशि है बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की धनु राशि।
धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपको सिंह राशि भाग्य भाव में आ रही है, नवे भाव में, और शुक्र की राशियां जो है 6 में और 11वें में, यानी 11वां भाव लाभ का भाव ही धन का भाव होता है, और 6ठा भाव नई नौकरी और रोजगार का, परीक्षाओं का, यानी आपके कंपटीशन टेस्ट का। तो धनु राशि के लिए केतु का यह देखिए कैरियर पर बड़ा असर पड़ेगा। कैरियर भाग्य पे है बैठे हैं तो भाग्य बढ़ेगा, तो कैरियर से भाग्य बढ़ता है। और आपको देखिए आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम मिलेंगे अच्छे। नौकरी में नई जिम्मेवारियां मिल सकती हैं आपको, और व्यापार करते हैं तो व्यापार का विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं, उसमें लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा देखिए बचत होगी पैसे की अच्छी खासी। और विद्यार्थियों को देखिए अच्छा लाभ मिलेगा पढ़ाई लिखाई में भी, क्यों धनु राशि देखिए 11वां लाभ भाव में राशि है, और लाभ भाव देखिए 5वें भाव के विपरीत होता है सप्तम तक। तो विद्यार्थी को भी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन, अपने इम्तहान में, परीक्षाओं में अच्छा अवसर मिलेगा। परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे, और धार्मिक आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, उनसे लाभ होगा। तो ये देखिए धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है। अब एक आखिरी राशि बताऊंगा मैं। वैसे तो सब राशि 12 राशियों को कुछ ना कुछ मिलेगा, और लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे वीडियो से, तो मैं इतनी लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और एक आखिरी राशि बता रहा हूँ, वो है शनि की कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए 7वें भाव में सिंह राशि, तो आपके केतु 7वें भाव में बैठेंगे। और देखिए शुक्र की राशियाँ जो है 4थे भाव में, 9वें भाव में है। तो 4था भाव सुख स्थान, सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद। 9वां स्थान भाग्य, भाग्य ही बढ़ गया तो फिर तो सब कुछ बढ़ गया। तो कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य बड़ा आसमान को छूने वाला हो रहा है। और आपके देखिए 7वें भाव में व्यापार में तरक्की, आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा, घर कुटुंब में सब में अच्छा संबंध, प्रेम प्रसंगों में सफलता, प्रेम विवाह शादी वगैरह। संतान नहीं हुई तो संतान हो सकती है। और सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ कुंभ राशि वालों इस समय आपको। कुंभ राशि तो वैसे भी बहुत अच्छी राशि है, तो मैं समझता हूँ कि बल्कि अगर कोई एक राशि चुनी जाए तो इस समय शनि की कृपा वाली बहुत, और राहु की कृपा वाली कुंभ राशि है। और कुंभ राशि पर केतु की कृपा भी हो रही है, तो केतु मघा नक्षत्र के देखिए दूसरे चरण में शुक्र के से प्रभावित 7वां, 4था और 9वें भावों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों भी बल्ले बल्ले हो रही है। तो मित्रों ये राशियां हैं जो कि मघा नक्षत्र के केतु क्योंकि बकरी चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो चौथे से तीसरे में आए, अब दूसरे चरण में आ रहे हैं। तो ये रहा आज 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का। अब मित्रों मैं आगे आऊँगा तो फिर अगला जो प्रथम चरण में आएंगे वो 3 अक्टूबर को, उसको अभी उसको इसी में शामिल कर दूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ विराम लूँगा, पर निवेदन यही है आपसे, आपको अच्छा लगे तो सदा की बात आप प्यार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आशीर्वाद दीजिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और मैं अपने कार्य में अगर आपको समझाने में समर्थ हुआ हूँ तो दुआ कीजिए मेरे लिए। मित्रों अभी मैं विराम ले रहा हूँ। नमस्कार।